हेलो। हेलो हेलो। तुम अपने उसमें देखा करो, मोबाइल में थोड़ा देख लिया करो यार, आवाज़ फवाज क्लियर है कि नहीं। चलिए, स्टार्ट। नमस्कार, मैं दीपक दीपक मैथ पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग, हाँ, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं और समस्याएं आती जाती रहती हैं। अब हम सभी लोग अब जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोग भी बहुत जल्दी से जुड़ जाओ और मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे अवगत करा दें कि आप लोग आ चुके हैं और अब क्लास लगातार चलती रहेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है। आप सभी लोग एक दूसरे को ये लिंक शेयर कर दें और जो भी आपको कहना हो वो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कहें। ठीक है भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं एक बारी। तब तक हम एक बार कमेंट बॉक्स आपका देख लेता हूं। आज थोड़ी सी देरी हो गई है, क्लास में 6:20 हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज कंटेंट पढ़ाया जाए। तो सभी लोग, आप लोग एक बार लाइव जुड़ जाएं। चलिए सभी लोगों को, एक दूसरे को आप शेयर कर सकते हैं। अब कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है ना। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब बची हुई कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। और कुछ, किसी को कुछ कहना? चलिए ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं। निखिल पाल, ठीक है, गुड इवनिंग सर। वॉइस स्लो आ रही है, अब तो ठीक आ रही होगी। स्लो स्लो नहीं आ रही है, ठीक आ रही है, देखो। अब बताओ मुझे, क्या आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? सभी स्टूडेंट बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं? देखो, चलिए ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है बच्चा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। ठीक है, अभी भी आवाज़ स्लो आ रही है? अब सही है वॉइस सर, ओके। और जल्दी बताओ कोई लोग, किसको प्रॉब्लम है आवाज़ सुनने में? ठीक है सर, अब राइट। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। नहीं सर, हल्की आ रही है। अरे, बाकी के लोगों की ठीक आ रही है, आप सही करो फोन को। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। चलिए ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए, अब क्लास बढ़ाएंगे तब आवाज निकलेगी ना, अभी क्लास से पहले आवाज कैसे निकलेगी? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोगों की मैंने सुन ली है। अब चलिए, आज की क्लास की एक धमाकेदार शुरुआत फिर से करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और अब बहुत बेहतरीन क्लास होगी आज की, तो आप लोग जुड़ जाएं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार टॉपिक, जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या तथा योग। जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या तथा योग। तो देखिएगा बेटा, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। आज का टॉपिक है ये, गुणनखंडों की संख्या तथा योग। चलिए ठीक है, अब सब कुछ सेट हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा गुणनखंडों की संख्या तथा योग, और दूसरा टॉपिक होगा विभाज्यता के नियम। इन दो टॉपिकों को बिल्कुल शानदार तरीके से, गजब गजब के क्वेश्चन के साथ, गजब गजब और बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ आपकी क्लास को आज खत्म करूंगा। तो आप सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और सभी लोग पढ़ें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही पढ़ाने में आनंद आता है। चलिए, अब हम लोग आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे
गुणनखंडों की संख्या तथा योग, नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। चलो ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है। नंबर ऑफ फैक्टर, तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुने सारे बच्चे, बिल्कुल जीरो से उठा के ले जाएंगे और आपको नंबर ऑफ फैक्टर में बिल्कुल इन लास्ट पोजीशन तक बता दूंगा। कभी भी कोई भी सवाल आएगा अगर नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड तो आप कर रहे होंगे, जितने भी सवाल पॉसिबल होंगे वो सब करा देंगे। बस अब पैसेंस बनाओ, मेरी क्लास के साथ जुड़ जाओ, कमेंट बॉक्स से दूरी बनाओ, समस्या आए तो कमेंट कर देना, नहीं समस्या आए तो कोई कमेंट मत करना। अब मुझे सिर्फ पढ़ो, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं, हम लोगों को चीजें ज्यादा कवर करनी है मेरे बच्चा। चलिए, गुणनखंडों की संख्या तथा योग में आपका एकदम से बढ़िया करके स्वागत है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या, कि गुणनखंडों की संख्या का मतलब गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले हमको पता चले कि सर ये गुणनखंड क्या होता है, तो एक बच्चा कहेगा सर गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। और सर ये फैक्टर क्या होता है, मेरे आज दिन तक समझ नहीं आता फैक्टर क्या होता है। तो मैंने कहा आप ये बताओ, फैक्टर का मतलब ये होता है किसी संख्या को, कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं, जो संख्याएं काटती हैं उनको हम लोग फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कोई एक संख्या है 6, अगर मान लीजिए 6 से कहें 6 के फैक्टर कौन कौन है, तो एक बच्चा कहेगा 6 को 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, और कौन काटता है, तो आप कहोगे सर 6 काटता है। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, तो एक बच्चे ने कहा सर 6 के 4 फैक्टर हो गए। क्यों, क्योंकि 6 को सर कौन कौन काटता है, 1 भी काटता, 2 भी काटता, 3 भी काटता और 6 भी काटता। मान लो कल को वो पूछ लेगा 12 के फैक्टर बताओ, तो मैं कह दूंगा सर 12 के फैक्टर का मतलब क्या है, तो आप ये कहोगे 12 किस किस से कटता है, तो एक बच्चे ने कहा सर 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटेगा सर, और 12 से कटेगा। तो मैंने कहा 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, तो एक बच्चे ने कहा सर 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गए सर। तो एक बच्चे ने कहा सर ये बात तो मेरे भी समझ आ गई कि सर बहुत हल्की बात है, लेकिन मान लीजिए कल को मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि 24 किस किस संख्या से कटती है, तो आप कहोगे सर 24 के भी बता दूंगा कैसे, तो आप कहोगे सर 24 1 से कटेगा, 24 2 से कटेगा सर, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा सर, 6 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर 8 से कटेगा 24। मैंने कहा तो ये 12 से भी कटेगा 24। अब एक बच्चे ने कहा सर 24 से भी कटेगा। अब बताओ 24 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 के फैक्टर कितने आ गए मेरे बच्चा, 8 फैक्टर आ गए। बताओ हाँ या ना, 24 के 8 फैक्टर। अगर मैं बात करूं आपसे 144 के कितने फैक्टर होंगे, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर और ज्यादा होंगे। तो हम ऐसे पता कैसे कर पाएंगे, जैसे मैंने कह दिया आपसे 1024 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहोगे सर और मुश्किल काम दे दिया आपने। जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी तो हो सकता है कि उसके फैक्टर और ज्यादा हो। तो आपको क्या करना है, सर कोई ऐसा तरीका बताओ जो नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग इजीली काउंट कर लें। तो देखो मैं आपको बताता हूं, देखो बेहतरीन तरीका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। तो मेरा पहला तरीका तो यही हो गया, ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका फर्स्ट हो चुका है। अब मैं बात करता हूं आज के कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की मेरे बच्चा, तो आप क्या कहोगे। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हमसे ये कहता है कि सवाल में नंबर ऑफ फैक्टर जल्दी जल्दी निकालो सर। तो जल्दी जल्दी कैसे निकालोगे, तो एक बच्चे ने कहा सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप ऐसा करो कि एक जैसे 24 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो आप 24 को बढ़िया करके लिख लो, तो छोटी छोटी संख्याओं से भाग दो, बड़ी बड़ी संख्या खुद आ जाए। तो एक बच्चे ने कहा सर 24 1 से कटेगा, और जो संख्या 1 से कटेगी उसे कोई नहीं रोक पाएगा कि वो 24 से ना कटे। बोलो हाँ या ना। और जो संख्या सर, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, मुझे पता है जिसका यूनिट डिजिट 4 है वो 2 से कटेगी, लेकिन 2 से कटेगी कोई संख्या तो बेटा पक्का और पक्का 12 से कटेगी। और जो संख्या 3 से कटेगी सर, वो पक्का और पक्का किससे कटेगी बताओ, तो आप कहोगे सर 8 से कटेगी। और जो संख्या 4 से कटेगी मेरे बच्चा, वो संख्या पक्का किससे कटेगी, 6 से कटेगी। बताओ मैंने क्या किया इस सवाल में, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 1 2 3 4 से चेक किया, और बेटा जी 6 8 12 स्वतः आ गए। छोटी छोटी संख्याओं से चेक किया और बड़े संख्या अपने आप आ गई मेरे बच्चा। तो आप कहोगे सर इसके कितने फैक्टर आए, 8 फैक्टर आए। और सर बेसिक मेथड से भी कितने फैक्टर आए थे, 8 फैक्टर आए थे। बताओ मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई।
अब नंबर ऑफ फैक्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? देखो इसकी कहानी बहुत है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको यूपी पुलिस के एग्जाम में ध्यान रखते हुए ही कॉन्सेप्ट को मैंने सजाया है। उतने कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो सटीक यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे। तो बेटा जी, मैंने कहा यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए मेरे? तो एक बच्चे ने कहा सर 8 फैक्टर हो गए। तो मैंने कहा और बताइए सर। तो देखो अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कितने फैक्टर हैं? तो एक बच्चे ने कहा 8 फैक्टर हैं। सर इसमें से ये बताओ कितने इवन गुणनखंड है, यानी सम गुणनखंड है, और कितने ऑड है? तो बेटा आप कहोगे सर ऑड गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 और 2 है। तो बचे हुए गुणनखंड कैसे होंगे? सम। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो आपने 3 सवाल बता दिए। गुणनखंडों की संख्या कितनी है बेटा? तो आप कहोगे सर 8 है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सर 6 है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है बाबूजी? 2 है। अब मैंने कह दिया बेटा, अगर मैं पूछ ले इसमें से बताओ सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है, तो मैं सबको जोड़ देंगे, सभी गुणनखंड आ जाएंगे। अगर मैं और भी इसमें कुछ पूछ ले सम गुणनखंडों का योगफल क्या है, तो हम सम संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर मैं कहें विषम गुणनखंडों का योगफल क्या है, तो विषम संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर मेरे पास ये चीज पता है, हमें गुणनखंड पता है, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम लोगों को गुणनखंड नहीं पता होंगे बेटा। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए मैंने ये सब चीजें डिस्कस कर ली, तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर मान लीजिए मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताता हूं, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा जी, इससे और इससे सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट। क्यों? आप प्राइम फैक्टर में किसी भी चीज को लिखो और नंबर ऑफ फैक्टर सेकंडों में पाओ। कैसे? चलिए हम समझते हैं। तो एक बच्चे ने कहा सर ऐसा करो, मुझे 24 का ही बताओ। तो मैंने कहा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो सर, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि में लिख लो। तो मैंने कहा 24 को ऐसे तोड़ो कि वो प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो एक बच्चे ने कहा सर 8 तिये 24। एक बच्चे ने कहा सर 8 तिये 24। कुछ बच्चा कहेंगे 3 अट्ठे 24, कुछ बच्चा कहेंगे 12 दूनी 24। सबसे बढ़िया बच्चा कौन सा होगा? जो कहेगा बेटा 8 तिये 24। क्यों? क्योंकि ये इसलिए होगा कि इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3 गुणा 3। तो आप कहोगे ये सर हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें मान लीजिए आपको नंबर ऑफ फैक्टर का पता करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब भी आप किसी भी सवाल में निकालते हो, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय आपको यह ध्यान रखना है, क्या बेटा जी? नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालते हो तो आपको प्राइम नंबर की पावर देखनी है। तो बताओ यहाँ पर प्राइम कितना है? 2। 2 की पावर कितनी है? 3। यहाँ पर नंबर प्राइम कितना है? 3। इसकी पावर क्या है? 1। कुछ नहीं पावर होती है तो बेटा उसकी पावर कितनी मानी जाती है मेरे बच्चा? 1 मानी जाती है। तो एक बच्चे ने कहा सर नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, फालतू की बातें मत बताओ। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, यहाँ पर पावर कितनी है? तो एक बच्चे ने कहा सर यहाँ तो पावर 3 है। तो मैंने कहा पावर +1 कर दो। तो एक बच्चे ने कहा सर पावर +1 कर दिया। मैंने कहा यहाँ पावर कितनी है? 1। तो मैंने कहा फिर से आप पावर +1 कर दो। तो एक बच्चे ने कहा सर ये कितना हो जाएगा जुड़ के? 4। और यहाँ 2 का गुणा करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर फिर से कितने आ जाएंगे? तो आप कहोगे सर 8 फैक्टर आ जाएंगे। कितने फैक्टर आ जाएंगे? 8। तो अब एक बच्चा बस इतना मुझसे कह सकता है क्या कि सर पावर +1 ही क्यों? मुझे तो पूरा पता है, हर क्यों का जवाब पता है, लेकिन मुझे किस क्यों का जवाब देना है किसका नहीं देना ये मुझ पर डिपेंड करता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। जब कभी भी फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा तो आपको हर एक क्यों का जवाब देंगे। तो चलिए बेटा हम आप आगे समझते हैं। क्या कि मान लीजिए कि ये पावर +1 ही क्यों होती है। तो मैंने कहा एक बच्चे से कि ये पावर +1 आपने क्यों कर दी? पावर +1 ही क्यों? क्योंकि इसी से हमारे सारे सवाल होंगे। तो मैं ये कहूंगा बेटा जी क्या कि आप क्या करो, कोई भी एक प्राइम नंबर लो। तो मैंने कहा प्राइम नंबर मैंने 2 ले लिया। कितना ले लिया बेटा? 2। अगर मैं 2 प्राइम लेता हूं तो आप ये कहोगे सर 2 प्राइम लोगे। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए मैंने प्राइम नंबर 2 ले लिया, तो मैंने कहा सर 2 की पावर 1 करो। मैंने कहा सर 2 की पावर 2 करो। मैंने कहा 2 की पावर 3 करो। और मैंने कहा 2 की पावर 4 करो। कितनी कर दो बेटा? 4। अब मैंने कहा 2 की पावर 1 कितना होता है? तो एक बच्चे ने कहा सर 2 होता है। एक बच्चे से कहा, मैंने कहा 2 की पावर क्या होता है? 4। और 2 की पावर कितना होता है? 3, 8। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। अब देखो
देखो तो सही, प्राइम नंबर की पावर मैंने बता दी। अब बताओ एक को कौन कौन काटेगा, तो आप कहोगे एक काटेगा और दो। चार को कौन कौन काटेगा, एक दो और चार। आठ को कौन काटेगा, तो एक बच्चे ने कहा सर आठ को कौन काटेगा, तो मैंने कहा एक काटेगा। दो और बेटा कौन विभाज्य करेगा, तो चार करेगा और आठ करेगा। और एक बच्चे से मैंने कहा 16 को कौन काटेगा, तो एक बच्चे ने कहा सर एक काटेगा, सर दो काटेगा, चार काटेगा, आठ काटेगा और कौन काटेगा 16। अब पावर प्लस क्यों का कॉन्सेप्ट कहां से बना, कोई घर से कॉन्सेप्ट नहीं बनते। इसकी पावर कितनी है एक, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं मेरे बच्चा, तो आप कहोगे सर दो फैक्टर हैं। इसकी पावर कितनी है बाबूजी दो, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो एक बच्चा कहेगा सर तीन फैक्टर होंगे। और इसकी पावर कितनी है तीन, तो बेटा जी नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर चार फैक्टर आ रहे हैं। और बेटा जी इसकी पावर कितनी है चार, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, पक्का पांच आएंगे। तो अब तो बताओ आपको सहूलियत हुई कि नहीं हुई कि पावर प्लस वन क्यों करते हैं। पावर प्लस वन इसलिए करते हैं क्योंकि कभी भी कोई भी प्राइम नंबर की पावर कुछ भी हो, उससे एक अधिक नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा आता है। अब एक बच्चा कहेगा सर ये बात जमी नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं जमी। तो मैंने कहा कैसे जमेगी, वैसे जमाओ। तो मैंने कहा चलिए अब पी का मान में ले लेता हूं कितना, तो एक बच्चे ने कहा तीन ले लो। चलो मैंने कहा तीन की पावर कितना होगा एक, तीन की पावर कितना होगा दो, तीन की पावर तीन कितना होगा, तीन की पावर कितना कर लो चार। अब तो भरोसा करोगे ना, ये भी तो कैसा है, प्राइम नंबर मैंने कितना ले लिया तीन, और इसकी पावर कुछ भी चढ़ा दी, नंबर ऑफ फैक्टर एक अधिक आएगा, इस बात की गारंटी है। तो एक बच्चे ने कहा तीन की पावर तीन कितना होता है तीन, और तीन की पावर दो कितना होता है नौ। तो तीन की पावर एक के कितने फैक्टर, एक और तीन। और बेटा नौ के फैक्टर कौन होगा, एक तीन और नौ। और बेटा जी तीन की पावर तीन कितना होता है 27 को कौन काटेगा, एक काटेगा, तीन काटेगा, नौ काटेगा और 27 काटेगा। और बेटा जी 81, तीन की पावर चार का मान क्या होता है 81, कौन काटेगा, एक काटेगा, सर 81 काटेगा, और कौन काटेगा इसको, तीन काटेगा। तो बेटा जी 27 भी काटेगा और इसको 9 काटेगा। तो अब आप ये कह सकते हो मुझसे सब कुछ ठीक चल रहा है। अब क्या होगा बेटा जी, तो मैं कहूंगा इसकी पावर कितनी है बाबूजी एक, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, दो फैक्टर हुए। अगर मैं बात करूं इसकी पावर है बेटा दो, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बेटा, तीन फैक्टर होंगे। और बेटा जी इसकी पावर कितनी है तीन, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बेटा जी, चार फैक्टर आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब पावर प्लस वन करूंगा तो आप जवाब नहीं करोगे। और बेटा तीन की पावर चार है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बेटा जी, पांच फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चा, पांच फैक्टर होंगे। बताओ मेरी बात क्लियरिटी से समझ आई कि नहीं आई। तो अब आप मुझे रोकोगे नहीं पावर प्लस वन करने से, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो बेटा अगला पॉइंट क्या है मेरा, ध्यान से सुने बेटा जी। क्या है, जैसे कि मैंने अब किसी का भी निकालना है, एक बच्चे ने कहा सर 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, ध्यान से सुनते जाओ। तो मैंने कहा 12 से तुम कहो चातीय 12 हो कि नहीं हो, तो उसने कहा ठीक है मां साहब मैं चातीय 12 हूं। मैंने कहा तुम उनको लिख सकता हूं दो की पावर दो गुणा तीन की पावर एक, बोलो हाँ या ना मेरे बच्चा। क्यों, क्योंकि मुझे हर नंबर को कन्वर्ट करना है प्राइम नंबर की पावर में, और तुरंत भागते भागते हम सारे आंसर दे देंगे, जो भी पूछोगे सब बताऊंगा, बस आप कन्वर्ट करना सीख जाओ। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो मैंने कहा पावर कितनी है दो, तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, दो प्लस एक। यहां पावर कितनी है एक, गुणा है तो गुणा लगा दो, तो बेटा एक है तो एक प्लस एक करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे। तो एक बच्चा कहेगा सर तीन गुणा दो, तो कितनी संख्याएं काटेंगी 12 को, तो आप कहोगे सर 6 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चा, 6। मान लीजिए कल को कोई मुझसे ये कह देता है क्या कि सर बताओ अच्छा आप मुझे 100 को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं, ये नहीं पूछेगा 100 को, ये पूछेगा 100 को कितनी संख्याएं काटती हैं। तो आप 100 को बदलो कैसे, देखो 100 का विशेष नियम क्या है, मैंने कल को भी बताया था आपको। क्या, अगर आपको 10 को लिखना है तो 2 गुणा 5 लिखो, और 100 को लिखना है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिखो। अगर आपको 1000 को लिखना है तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 लिखो। बताओ हाँ या ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, पावर कितनी है 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 3। पावर कितनी है 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, बोलो 3। तो ये क्या आ गया,
3 त्रिक्का 9। अब देखो एक और बेहतरीन बात बताऊंगा, 12 था तो 6 फैक्टर थे, और बेटा जी 100 है तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे? तो एक बच्चे ने कहा सर 9 फैक्टर हैं। एक बात और समझते जाओ, क्या कि माँ साहब तुमने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता दी मुझे, और भी बढ़िया बातें बताओ ना। तो मैंने कहा क्या 144 का भी निकालो। तो मैंने कहा 144 को कैसे लिख सकते हो? तो मैंने कहा 144 में गुणनखंडों की संख्या। अभी सिर्फ हम प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर से ही जूझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम प्राइम की पावर में कैसे कन्वर्ट करें और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें। बाकी के सवाल बहुत हैं, मजा आएगा आपको करने में सवालों को। तो एक बच्चे से मैंने कहा मेरे बच्चा 144 को कैसे लिखोगे? तो एक बच्चे ने कहा माँ साहब जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है आपका 16 निम्मा 144। क्या है 16 निम्मा 144? इस टाइम कॉल करने का क्या मतलब है भाई? जो भी बोलना है ऐसे ही बोल दो भाई। चलिए कोई बात नहीं, कि पता नहीं लोग बागों को कॉल नहीं करनी चाहिए इस टाइम। चलिए ठीक है, मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी हो बता दो, मोबाइल उठा लिया है तो आप बता भी सकते हो मुझसे। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके सर, चलो ठीक है, आ जाओ। एक 144 के नंबर ऑफ फैक्टर के लिए सबसे बढ़िया लिखने का ढंग होगा 16 निम्मा 144। और 16 को मेरे बच्चा कैसे लिखोगे आप? तो आप कहोगे 16 होता है सर 2 की पावर 4, और 9 होता है 3 की पावर 2। तो मैंने कहा बेटा अब नंबर ऑफ फैक्टर बताओ ना। तो मैंने कहा यहाँ कितना लिखा है 4, तो यहाँ कितना लिख दो 5। यहाँ कितना लिखा है 2, तो 1 बढ़ा के 3 लिखो। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे मेरे बच्चा? 5 या 15 फैक्टर आ जाएंगे। कितने फैक्टर आ जाएंगे? 15 फैक्टर आ जाएंगे। एक बच्चे से मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात है, 289 का बताना। कितने 289 में कितने फैक्टर होंगे? तो मैंने कहा 289 का मतलब होता है 17 की पावर 2। तो मैंने कहा इसके नंबर पे और फैक्टर कितने होंगे? तो बेटा ये खुद में ही प्राइम है, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा जी? 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चा? 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। अब मैंने आगे बात बढ़ाई थोड़ी सी और, तो एक बच्चे ने कहा सर एक आध संख्याएं और बता दो, आप बता ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा चलो, एक बच्चे से मैंने कहा चलो अब आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में 96 में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 96, तो 12 अट्ठे 96 है। और भी तरीकों से लिखना, लेकिन मैं आप एक स्टूडेंट नॉर्मल क्या सोच रहा होगा, मां साहब 12 अट्ठे 96। देखो आपने सोचा तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा फिर 12 को तोड़ो। तो एक बच्चे ने कहा 4 12 मां साहब। फिर उसने कहा सर 2 की पावर कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 3 हो जाएगा। तो उसने कहा सर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 आ गया सर। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर से मतलब है तुमको तो मैंने कहा 2 की पावर कितना बन जाएगा? 5। 2 की पावर कितना बनेगा बेटा? 5 बन जाएगा। 2 की पावर कितना बनेगा? 5। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर बोलो, गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? तो एक बच्चे ने कहा सर पावर 5 है तो 6 आएगा, पावर 1 है तो 2 आएगा। 6 दूनी 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो 96 को लगातार काट रही होंगी। कई बच्चों ने आंसर, एक ने भी सही नहीं दिया। बोलना चाहिए था भाई, आंसर तो बताया करो कम से कम एटलीस्ट आप लोग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने सारी जानकारी आपको रूबरू करा दी, इसकी जो भी थी जानकारी आपको। अब हम लोग सीधे थोड़े सा लॉजिक और समझेंगे कई चीजों के, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल को बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब देखिएगा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। देखो सवालों की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि एक ही में मुझे काफी वर्णन करना है। तो मैंने कहा 24, संख्या 24 में ले लेता हूं, ठीक है ना। मैंने कह दिया एक संख्या है 24, संख्या है 24, इसका पहला मान आपको निकालना है। संख्या 24 में आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है बेटा? गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो आपको पता है सर संख्या 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है?
तो मैं कहूंगा सबसे पहले 24 को आप ब्रेक डाउन करो प्राइम फैक्टर में, तो आप कहोगे 8 3 24। तो एक बच्चे ने कहा 8 3 24 हो गया, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा सर ये बनेगा 2 की पावर 3 गुणा 3। बस इतना आप लिख लो और हर एक सवाल का उत्तर दोगे आप, देखते चलो। आप हर एक सवाल का उत्तर दोगे, मुझसे जुड़ जाओ आप एक एक सवाल को जानोगे। मैं 24 का तंगड़ा ऑपरेशन करने वाला हूं। कैसे? अब बताओ, बेसिकली आपको पता तो है ही कि 24 को काटता कौन कौन है। चलो एक बार लिख देते हैं 24 को कौन कौन काटता है। तो एक बच्चे ने कहा सर 24 को काटने वाली संख्या कौन है? 1 है सर, 2 है सर, 3 24 को काटता है सर, 4 भी 24 को काटता है, 6 काटता है सर, 8 काटता है 24 को, और कौन काटता है? 12 काटता है सर, और कौन काटेगा? 24 खुद काटेगा। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो गए? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के नंबर ऑफ फैक्टर 8 आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब ध्यान दो, पहला सवाल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो कभी भी किसी भी सवाल में गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है? आप इसको प्राइम फैक्टर को लिखो 2 की पावर 3 गुणा बेटा 3। और आपसे पूछे कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो पावर कितनी है? 3, तो 4 लिखो। यहां पावर कितनी है? 1, तो गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाओ, 1 है तो 2 लिखो। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए मेरे बच्चा? 8 आ गए। बताओ मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? अब मैं बात करता हूं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? मैंने बताया, आपसे कहा मैंने बताओ सम गुणनखंडों की संख्या। मैंने आपसे कहा कि आप बताओ सम गुणनखंडों की संख्या। तो एक बच्चे ने कहा सर सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे? मैंने कहा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा बेटा जी मुझे ये नहीं पता है, मुझे इसको नहीं देखना है, इसमें प्रैक्टिकली आप चेक करते जाना, आप हर एक उत्तर सही पाओगे। मैंने कहा सबसे पहले इस संख्या को लिखना सीख लो। तो मैंने कहा राइट, लिख लिया। अब मैंने कहा आपको क्या चाहिए? तो एक बच्चे ने कहा सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो सम संख्या की फॉर्म क्या होती है? किसी भी संख्या में 2 गुणा संख्या लिख दो। क्या लिख दो बाबूजी? 2 गुणा संख्या लिख दो। वो हमेशा कैसे नंबर होगा? एक इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 2 को बाहर निकालना है। जैसे ही आप 2 को बाहर निकालोगे तो बेटा बचेगा क्या? तो एक बच्चे ने कहा सर 2 की पावर 2 बचेगा और 3 की पावर 1 बचेगा। मैं भी जानता हूं कि ये चीज मैथमेटिकली थोड़ी सी रॉन्ग है, लेकिन हमारे सवाल का आंसर देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे? मैंने 2 को बाहर खींच लिया है, ऐसे समझ लो 2 को बाहर निकाल लिया। अब जो बचा है उसमें आप निकाल लो नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो एक बच्चे ने कहा सर इसकी पावर कितनी है? 2। तो मैंने कहा 2 की जगह कितना आएगा? 3। और यहां पावर कितनी है? 1। तो 1 की जगह क्या आएगा? 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 6। कौन से 6? इवन फैक्टर। कौन से 6? इवन फैक्टर। आप चेक करो, इवन फैक्टर 6 ही थे। देखो 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ बेटा तीसरे पॉइंट पे, बढ़िया करके, बहुत बढ़िया आप सीख रहे हो। और बेटा तीसरा सवाल है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा सवाल क्या है बेटा? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बेटा जी ये क्या होता है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इसको कैसे करोगे बाबूजी? एक सवाल से ही सारे सवाल हो जाएंगे आपके। तो मैंने कहा जो सवाल है उसको लिखो पहले। तो आप इसको लिखोगे क्या बेटा जी? तो आप कहोगे 2 की पावर कितना आएगा? तो मैंने कहा 2 की पावर आएगा आपका 3। 3 की पावर कितना आएगा? 1। तो मैंने कहा बताओ बाबूजी क्या आएगा आगे? तो मैंने कहा क्या करना है, जब विषम की बात आए तो विषम सीधा आदेश देता है हमारे पास सम न दिख जाए, सम को भगा दो। तो मैंने कहा सम की पावर क्या है? सम 2। 2 को ही हटा देते हैं तो बचता क्या है? 3 की पावर 1। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? पावर 1 है तो फैक्टर कितने आएंगे मेरे बच्चा? तो आप कहोगे सर 2 फैक्टर आएंगे। बताओ मेरी बात क्लियरिटी से समझ आई कि नहीं आई? अब आपका चौथा पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। चौथा पॉइंट है बेटा जी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ जल्दी जल्दी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये बात ही ऐसी है कि मुझे इसमें लिखना ही पड़ेगा सब कुछ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर।
इसको कैसे निकालोगे सर? तो इसको मैं बताता हूं, देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 होगा, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की क्या जुगाड़ होती है भाई? जुगाड़ उगाड़ काम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट काम आएगा। इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और एक भी प्राइम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 2। लेकिन इस बात को एसएससी मानने को तैयार ही नहीं है। कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो इस बात को सहमति नहीं होता है कि इसका आंसर 2 और 3 दे दूं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर उन्होंने मान रखा है, इसका आंसर आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आता है सभी की पावर को जोड़ दो जैसी है वैसी। तो आप कहोगे 3 जोड़ो, 3 है, 1 है, 3 और 1 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो दिमाग में बैठा लो, सम ऑफ पावर्स, जितनी भी पावर्स हैं उनका सम कर दो, सीधा सीधा, घाते आते बढ़ानी घटानी नहीं है, सीधा अगर आप सम कर देते हो बेटा जी तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये था आपका लेखा जोखा किसका बेटा जी? ये था आपके 4 सवाल। अब आगे के आप 5वें सवाल की ओर बढ़ो मेरे बच्चा। तो 5वें सवाल में क्या कहा गया? मैंने कहा गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो एक बच्चे ने कहा सर सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योगफल। इसकी सर तरकीब बताओ मुझे, योग कैसे करेंगे? मैंने कहा सबको जोड़ लो योग हो जाएगा। तो आप 24 12 8 6 4 3 2 1 को जोड़ लो, लेकिन हर सवाल में नहीं जोड़ पाओगे। इसमें जोड़ लोगे कल को 144 आएगा, 1296 आएगा, 1729 आएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो जोड़ के काम नहीं चलेगा। इसी पे फोकस करना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसको उठाओ यहां रखो, 2 की पावर 3 गुणा 3। अब इसमें आपको क्या निकालना है बेटा? सम। और सम क्या होता है बताओ? 2 की पावर 3 में कितने फैक्टर होंगे? 4। और चारों फैक्टर का योग लिख लो आप, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या 2 की पावर 3 है तो आप यहां इसको शुरू करो, 2 की घात 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा था पावर 3 है तो फैक्टर कितने मिलेंगे? 4। स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से होगी। तो आप बेटा कहोगे 2 की पावर 0 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इनटू का चिन्ह है तो इनटू का चिन्ह लगा लो। अब बेटा इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो बेटा जी इसको लिखोगे आप 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लिख दोगे। बोलो बच्चा हाँ या ना? तो एक बच्चे ने कहा सर इसको जोड़ दो। तो मैंने कहा जोड़ना बड़ा आसान है। कैसे? सर इसका तो आ जाएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो हमेशा रटो 1 होता है, तो ये 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 8 आएगा। तो 8 4 12 और 3 कितने होते हैं? 15। गुणा कर दो, इसको जोड़ोगे तो सर 1 प्लस 3 आएगा, तो आप कहोगे सर 4 आएगा। 15 चौको 60। आप घर पे बैठ के कलम उठा के इन सबको जोड़ो तो 60 ही आ रहा होगा, इन सबको जोड़ो तो क्या आ रहा होगा? 60 आ रहा होगा। बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, अब देखो बेटा जी आगे बढ़ते हैं 6वें सवाल की ओर। 6वां सवाल क्या कहता है? उसने कहा सम गुणनखंडों का योगफल। उसने क्या कहा बेटा? सम गुणनखंडों का योगफल। तो मैंने कहा सम गुणनखंडों का योगफल, इसको कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा देखो इसका तो हम सेकंडों में बता देंगे। कैसे? विषम को हटा दो, 1 है विषम और 4 है, 4 को हटा दो, 60 में से 4 गया, कितना बचेगा? 56। 56 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं, हमको करना किससे है? इससे निकालना है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 से। तो एक बच्चे ने कहा कैसे निकालोगे? मैंने कहा था देखो बेटा क्या करो, आप सबसे पहले सम गुणनखंडों की संख्या निकालो या सम गुणनखंडों का योगफल निकालो। मेरे बच्चा आप 2 को बाहर रखो, 2 को बाहर रखो, सिर्फ 2 को, किसी और को नहीं, 2 को। क्यों बाहर रखे? क्योंकि हमें नंबर चाहिए इवन। नंबर कैसा चाहिए? इवन नंबर होगा तभी तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे ना बच्चा। तो मैंने 2 को बाहर निकाला तो क्या आया? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 बचा। अब इसमें सम निकालने का क्या तरीका है सर? तो मैंने कहा देखो बाबूजी, 2 से ये कहो
तुम शांति पूर्वक थोड़ी देर तक ठहरे रहो, तुम्हारा बाद में काम है, जो वैल्यू आए उसको दुगना कर देना तुम बस। तो मैंने कहा ठीक है शुरू करो। 2 की पावर 2 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। क्यों बेटा? 2 पावर 3 फैक्टर आएंगे, आ गए। और इसको क्या लिखोगे बेटा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लिखोगे। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा चलो इसको सॉल्व करो। तो एक बच्चे ने कहा सर ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। तो मैंने कहा जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, और ये कितने हैं? 5। आप यही तो कहोगे सर, ये 1 आ गया, ये 2 आएगा, 4 2 6 और 1 7 आ गया बेटा से। और ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर इसके कितने आ जाएंगे? आपको सम गुणनखंडों का योगफल बताना है बेटा जी, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ठीक ही तो लिखा है मैंने, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 4 2 6 और 1 7 आ गया। ये कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आ गया? 7 चुको 28 आ गया। कितना आ गया? 28। लेकिन सर आपने तो बताया था 56 होगा। तो मैंने कहा बेटा ये बैठा है, ये देखो बैठा है, ये कह रहा है हमारा गुणा करो ना 28 में। मैंने कहा लो तुम्हारा गुणा कर दिया 28 में। फिर नंबर, अब बताओ योगफल कितना आ जाएगा? तो 56 आ जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल कितना आ जाएगा मेरे बच्चा? 56 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब मैं लेता हूं आपका 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है? विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या लेता हूं बेटा? विषम गुणनखंडों का योगफल। जब हम विषम गुणनखंडों का योगफल लेंगे, विषम गुणनखंडों का योगफल लेंगे तो क्या करेंगे सर? विषम वाला क्या कहता है? उसने ये कहा सर सम को भगा देना। मैंने कहा चलो लिख लो, एक बार तो लिख लेने दो। उसने कहा सम को भगाओ जल्दी सर। तो मैंने कहा सम से तुम भाग जाओ भाई, विषम नाराज हो रहा है। तो सम ने कहा तो सर मैं तो गया, बचा कौन? 3 की पावर 1। अब बताओ 3 की पावर 1 को कैसे लिखोगे आप? तो आप कहोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो एक बच्चे ने कहा सर 3 की पावर 0 1 होता है और 3 की पावर 1 कितना होता है? बोलो बेटा 3 होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर का योग कितना आएगा? सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा जो कि विषम होंगे? उनका मान आएगा बेटा जी 4। योगफल कितना आएगा? 4। 4 और 56 कितना होता है बेटा? पूरा 60। तो ये हमारे 7 सवाल थे आपके लिए, जो बहुत ज्यादा कारगर होते हैं बेटा जी आपके लिए। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले, कैसे भी करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। आप बताइए, आपको किसी प्रकार की किसी सवाल में कोई समस्या हो तो आप मुझे अवगत करा सकते हो बेटा। तब तक मैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स दे देता हूं, तब तक आप लिख रहे हो तो लिख लो, नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। राइट, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ें। हमसे बोले आप, मुझे आदेश दें कि हम आगे बढ़ें, ठीक है ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, हटा देता हूं, ठीक है? देखो अब मेरा अगर 8वां पॉइंट आएगा तो 8वें पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल भी तो बता दो सर। तो मैंने कहा चलो 8वें पॉइंट में मैंने लिखा सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। सभी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हो सर आप? तो मैंने कहा कोई तरीका नहीं है सर, मेरे पास तो तरीका है ना, 24 ही तो था सर। 24 को कैसे लिखा था सर? तो मैंने कहा 8 3 24 लिखा था सर। तो ऐसे ही तो लिखा था सर ना गुणनखंडों का। तो मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलने वाला है, जो गुणनखंड आए हैं दिख रहे हैं उनका गुणा करना है। तो मुझे गुणनखंडों को बाबूजी देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कौन कौन काटता है? तो एक बच्चे ने कहा 1 काटेगा सर, 2 काटता है, 3 काटता है। वो स्लाइड अलग चली गई, मैं इसलिए लिख देता हूँ, कोई बुराई नहीं है। 4 6 8 और आप कहोगे 12 और कह दोगे 24, ठीक है? तो आपके फिर से कितने हो गए? 2 4 6 8 हो गए। तो देखो अब इनका गुणा करना है। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है बाबूजी? वो ये कह रहा है कि मास्टर साहब गुणा करो, 1 का 2 का 3 का, गुणा 4 का, गुणा 6 गुणा 8 और गुणा 12 और गुणा 24, इन सब का आपस में गुणा कर दो मेरे बच्चा।
तो आप कहोगे माँ साहब गुणा करना मेरे बस की बात नहीं है, हम कैसे गुणा कर दें, 24 का 12 में लो, नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा दिमाग भी नाम की कोई चीज होगी आपके अंदर, दिमाग लगा लो। कैसे दिमाग लगा लो सर? देखो दिमाग ऐसे लगाओ, ये कहो 12 एकन 24 एकन, 24 एक 24 हो गया। ये देखो 12 और इसका 2 का गुणा कितना होगा, 24 हो जाएगा। और 3 और 8 का गुणा कितना होगा, 24 हो जाएगा। और 4 और 6 का गुणा कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो ये 24 कितनी बार लिख गया? तो एक बच्चा कहेगा सर 24 लिख गया कै बार? तो आप कहोगे सर 24 लिख गया 4 बार। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा बेटा 24 की घात 4। अब बेटा जी आपको क्या जरूरी है, सब ठीक चल रहा है? ठीक है, ये अपनी है। अब देखो, हाँ ओके, हाँ 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 हाँ, वही तो रुकना है मुझे। चलिए देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है, सभी गुणनखंडों के गुणनफल के लिए मास्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताओ जो ये सब ना करना पड़े। तो मैंने कहा देखो, जिसका भी गुणनखंडों का गुणनफल पूछ रहा है उस संख्या को बढ़िया करके लिख दो, और उसकी पावर में कुल गुणनखंडों की संख्या, हेलो, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या बट्टे कितनी हो जाएगी भाई? तो आप कर दो इसको 2। तो मैंने कहा 24 है, तो बेटा आपने कहा ठीक है सर 24। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो एक बच्चे ने कहा सर 8 है। 8 को 2 से ही तो भाग करना था सर। 24 की घात कितना आ गया, 4। तो ये सब गुणा नहीं करना है, ये मैंने बताया। ऐसे भी इसका आंसर ये आएगा और ऐसे भी इसका आंसर ये आएगा। अब आपके 8 पॉइंट हमारी तरफ से क्लियर होते हैं। इसको भी आप जल्दी से कॉपी कर सकते हो मेरे बच्चा, बहुत जल्दी कॉपी आप कर लो, ठीक है। अब देखो मैं अगला पॉइंट बताता हूं आपको, इसी में बता देता हूं। 9वां पॉइंट क्या मैंने कहा, ऐसा बताओ, हमने इसमें पूछ लिया 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं? इसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं? तो मैंने कहा 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो एक बच्चे ने कहा सर 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये भी सवाल आ सकता है? मैंने कहा सवाल तो कुछ भी आ सकता है, नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्या बच्चा? तो मैंने कहा बताओ 4 से गुणनखंड कौन कौन है? मैंने कहा देखो एक तो 4 ही है सर, 8 है, 12 है, 24 है। कितने मान होंगे? 4 मान होंगे। लेकिन ऐसे नहीं 4 मान होंगे, इससे बताओ। किससे? इससे सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 4 के पूछ रहे हो, हम 400 का बता दें, 700 का बता दें, किसी का तो पूछो आप 7 का बता देंगे। अब देखो इधर, अब बेटा देखो 2 की पावर 3 कितना? 3। और कितना होगा? 3। अब उसने किसका मल्टीपल पूछा है? 4 से विभाज्य होने वाले गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो मेरा उद्देश्य ये है, कैसे भी करके 4 को पहले बैठाओ। तो बेटा 2 की पावर 3 में से 4 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा? 2 की पावर 1 बचेगा, और गुणा कितने का होगा? 3 का। अब मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। कौन से वाले? जो 4 से विभाज्य हैं। तो एक बच्चे ने कहा सर इसका तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। क्या? आप 4 का मल्टीपल बना चुके हो। देखो 4 इंटू नंबर, तो ऐसा नंबर हमेशा किससे विभाज्य होता है मेरे बच्चा? 4 से विभाज्य होता है। अगर ये 4 से विभाज्य होगा तो आप कहोगे ये कितनी पावर है? 1। तो यहां बताओ नंबर ऑफ फैक्टर 1 पावर है, तो कितना आएगा? 2। यहां भी बेटा जी पावर कितनी है? 1। तो कितना आएगा? 2। तो 2 दूनी कितने फैक्टर आएंगे? तो एक बच्चे ने कहा सर 4 फैक्टर आएंगे। बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कितने फैक्टर आएंगे? 4। अब एक बच्चे ने कहा मां साहब रुको, तुमने तो हमें समझा दिया, अब कल को कोई पूछ ले क्या? सॉरी, कल को कोई पूछ ले कि 3 से विभाजिता वाले फैक्टर बताओ, तो मैंने कहा डरना कौन है? 2 की पावर कितना है भाई? 3 गुणा 3।
अब बताओ ऐसे कितने गुणनखंड है जो 3 से कट रहे हैं, तो पहले प्रैक्टिकली देख लिया करो। तो मैंने कहा देखो 3 कटेगा, 6 कटेगा, 12 कटेगा, 24 कटेगा, 4 फैक्टर इसमें भी है सर। तो मैंने कहा इसको देखो पहनी नजरों से और इससे कहो 3 को बाहर निकालो, बचे खुचे को कोष्टक के अंदर प्रवेश कर दो। तो बचा कौन है 2 की पावर 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे तो मैंने फॉर्म को जनरेट किया है 3 इंटू नंबर, तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो एक बच्चे ने कहा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे मेरे बच्चा, तो आप कहोगे 3 है, तो कितने फैक्टर होंगे 4। 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे। संख्या कौन चल रही है 24 चल रही है। संख्या कौन सी चल रही है 24। तब तक एक बच्चे ने कहा मां साहब 7 से विभाज्य बताओ तुम बड़े आराम से बता देते हो 7 से विभाज्य होने वाले कितने गुणनखंड हैं इसमें। तो मैंने कहा देखो भैया 24 7 से नहीं कटता है कि नहीं कटता है। जब 24 7 से ही नहीं कटता है तो 7 से विभाज्य होने वाले फैक्टरों की संख्या कितनी होगी 0। क्योंकि बेटा जी 2 की पावर 3 गुणा 3 में से आप 7 को निकाल ही नहीं पाओगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा 0 हो जाएंगे। कितने फैक्टर 0। अब मैं कह दें 5 से विभाज्य कौन कौन से फैक्टर हैं, तो एक बच्चा कहेगा सर जब 24 ही 5 से नहीं कटता है तो 5 से विभाज्य फैक्टर कहां से आएंगे सर, उसकी भी संख्या कितनी होगी 0। 11 से विभाज्य कितने फैक्टर होंगे, तो भी आप कह देना सर कितना आएगा 0 आएगा। चलिए मेरे पास काफी चीजें हैं अभी बताने के लिए अगले कॉन्सेप्ट में। कितने हो गए 9। चलिए 10वां पॉइंट समझिएगा। बात वही है 24, बात वही है 24 का ही ऑपरेशन कर रहे हैं। 24 को कहोगे बेटा 2 की पावर 3 गुणा 3, ये है 24। इसी से हम सब लोग कर रहे हैं क्या। चलो देखो इसको। अब मैंने कहा 10वां सवाल, 10वां सवाल मैंने आपसे कह दिया कि आप बताओ गुणनखंडों का औसत कितना होगा। मैंने ये कह दिया जो गुणनखंड आए थे उनका औसत बताओ। तो मैंने कह दिया सभी गुणनखंडों का औसत, सभी लगा दो अच्छा लगेगा, सभी गुणनखंडों का औसत, सभी गुणनखंडों का औसत। तो एक बच्चे ने कहा सर सभी गुणनखंडों का औसत कैसे निकालोगे, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का एवरेज निकालना है आपको बाबूजी। तो मैंने कहा देखो भैया इसके लिए कौन मेरे पास जुगाड़ नहीं है, आप सबको फैक्टरों को जोड़ दो तो आप औसत निकालोगे। तो ये खतरनाक तरीका है बेटा जी। क्या 24 को कौन कौन काटता है 1 + 2 + 3, बोलो हाँ या ना। प्लस कौन काटेगा 4 + 6 + 12 काटेगा + 24 काटेगा। सबको जोड़ोगे और भाग किससे दोगे नंबर ऑफ फैक्टर 8 से। तो हम लोग ये बात नहीं करेंगे कभी, हम लोग अपने दिमाग में बात याद रखेंगे क्या, कभी भी गुणनखंडों का औसत पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे बाबूजी, योगफल बट्टे क्या, सभी गुणनखंडों का योगफल बट्टे गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योगफल बट्टे सभी गुणनखंडों की संख्या। तो बताओ 24 के गुणनखंडों का योगफल कितना आया था 60, और गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी बेटा जी 8। तो इसको आप काट सकते हो, तो आप कहोगे सर 8 से कट जाएगा, जितनी बार भी कटेगा उतने नंबर उतना इसका एवरेज आ जाएगा। तो आप कहोगे 8 सत्ते 56, बचेगा कितना 4, तो 8 पंजे 40, इसका एवरेज आएगा 7.5। एवरेज कितना आएगा 7.5। चलिए एक और पॉइंट 11वां गजब का पॉइंट क्या। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया जो 24 है ना, 24 है तो इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं, 24 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। हेलो कैसी हैं पूर्ण वर्ग संख्या। देखो क्लास 3 आपकी रिलेट करेगी पूर्ण वर्ग संख्या को। पता है आपको कौन सी होती है, जिन संख्याओं के वर्गमूल निश्चित होते हैं। तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। सबसे पहले देखो एक तो पक्का है, हाँ एक कौन है बेटा 4 है, और कोई है तो आप कहो सर पूर्ण वर्ग संख्या 2 ही हैं। तो मैंने कहा बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, तो बताए हम ये कहेंगे जो ये 24 संख्या है
इसमें कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो कैसी हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, कैसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी 24 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या की फॉर्म को जनरेट करते हो। तो आप कहोगे सर एक तो एक है और एक 4 है और दूसरा है ही नहीं। मैंने कहा देख के नहीं बताना है, आपको इस वाले से मेथड से बताना है। 2 की पावर 3 गुणा, तो एक बच्चे ने कहा सर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने कहा क्या करोगे बच्चा, तो देखो मैंने कहा देखो ध्यान से सुनो, अगर आपसे कहे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, किसी भी संख्या में पूछे, किसी भी संख्या में पूछे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो आप पहले प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लो, फिर इसकी पावर को 2 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो, 2 से। और इसकी पावर 1 है, इसको भी 2 से भाग कर दो। अब आप ये कहो इसमें भाग गया कितनी बार, 2 एकन 2, एक बार। तो आप लिख दो 2 की पावर 1। जो बचा है उसे नहीं लिखना है, जो गया है उसे लिखना है। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा जिसमें भाग एक बार भी ना जाए उसको लिख दो 3 की घात 0। तो एक बच्चे ने कहा बड़ा दिमाग से काम ले रहे हो तुम उत्तर लाने के लिए। नहीं, अरे भैया इसमें भाग जा ही नहीं रहा है, 0 बार जा रहा है भाई। तो मैंने कहा बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए। तो एक बच्चे ने कहा एक पावर है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। एक बच्चे ने कहा पावर कितनी है, 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आप कहोगे 2 × 1, तो कितने फैक्टर होंगे, 2, जो कि कौन कौन से हैं, 1 और 4। प्रैक्टिकली भी है भैया, प्रैक्टिकली भी है, 1 और 4। अब यही सेम टू सेम घटना क्या पूछ ले, अब वो ये कह दे 12वें सवाल में क्या, कि बता दे वो पूर्ण घन, क्या कह दे, बातें सब यही हैं। और आपसे कह दे पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं, 24 के गुणनखंडों में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हैं। तो मैंने कहा देखो पूर्ण घन के लिए इंतजाम है मेरे पास, एक तो एक है, एक के अलावा मास्टर साहब दूसरी पूर्ण घन संख्या आती है 8। तो मैंने कहा 8 है इसमें। तो एक बच्चे ने कहा सर 8 लिखा नहीं, वैसे होती तो है 8। देखो 24 को कौन कौन काटता है, 1 काटता है, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 8 काटेगा, 12 काटेगा, 24 काटेगा, 8 भी तो है। बताओ पूर्ण घन संख्या 8 है कि नहीं है। इसमें सम थोड़ा सा नहीं लिखा था सही, ठीक है, लेकिन हमने यहां से किया था योगफल बट्टे संख्या से। तो एक बच्चे ने कहा सर फिर से ऐसे नहीं बताना है, इसकी संख्या तो 2 है, नो डाउट, 1 और 8। कौन कौन, 1 और 8, लेकिन ऐसे नहीं बताना सर, आपको बताना है 2 की पावर 3 गुणा 3। मैंने कहा बेटा जी जब पूर्ण वर्ग की बात आए तो पावर को 2 से भाग कर देना, और जब पूर्ण घन की बात आए तो पावर को 3 से भाग कर देना। तो आप इसको 3 से भाग कर दो ना बाबूजी, 3 से भाग कर दो, इसकी पावर 1 है, इसको भी 3 से भाग कर दो। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब जी तो एक ही दाएं गया भाग। तो मैंने कहा 2 एकन 2, जहां में भाग गया नहीं सर। तो मैंने कहा 3 की पावर 0 लिखो। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, इससे मिलेंगे 2 फैक्टर और इससे मिलेगा 0 + 1 1 फैक्टर। तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं बच्चा, 1,8। चलो ये बात भी खत्म करते हैं। अब मैं अगला सवाल लेते हैं, ये तो हो गया 12वां। अब आप 13वां पॉइंट और मेरा समझ लो बस। 13वां पॉइंट के बाद सवालों का सिलसिला चालू होगा, बहुत खतरनाक सवाल होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सेकंडों में उड़ाते चले जाओगे। कैसे, 13वां सवाल मैंने कहा ऐसी संख्या बताओ 24 के गुणनखंडों की, 24 के गुणनखंडों की ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। आपको पता है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं, नहीं पता है ना बच्चा। आपको देखो एक एक इकलौती ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। सॉरी एक ही है, अरे बेटा और भी है, देखो 64 है। 64 कैसी है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन संख्या भी है। ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाओ तो 729 भी मिल जाएगी। ये क्यू भी होती है और किसी का वर्ग भी होती है। तो ऐसे करके संख्याएं मिल जाती हैं बहरहाल। तो आप ये कहोगे सर पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन हो, बोलो हाँ या ना। पूर्ण वर्ग तथा कैसी हो बेटा, पूर्ण घन हो। तो मैंने कहा भाई साहब 24 को काटने वाले कौन है, 1 2 3 4 6 8। तो भाई साहब सिर्फ एक ऐसा है
जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन है। तो प्रैक्टिकली आंसर कितना हो गया? तो मेरे बच्चे एक हो गया। अब देखो नॉन प्रैक्टिकली भी देख लो भाई, नहीं तुम कहोगे कि ऐसे नहीं समझाए मुझे। तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर कितना आएगा? 1। तो मैंने कहा अगर पूर्ण वर्ग हो तो 2 से भाग, पूर्ण घन हो तो 3 से भाग, और पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों ही चाहिए। तो किससे भाग करोगे? बोलो बेटा। 6 से भाग। किससे भाग? 6 से। तो बेटा जी इसमें भाग करोगे आप किससे? 6 से। इसमें भाग करोगे किससे? 6 से। तो बेटा जा में भाग 6 से, एक उदाय नहीं जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब इसका क्या बनेगा? 2 की घात 0। ये भी क्या बनेगा? 3 की घात 0। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब बताओ अब क्या आएगा? तो मैंने कहा 0+1 आएगा। 0 मत कह देना पिट जाओगे। और ये आएगा 0+1। तो बहरहाल 1+1 नहीं तो 1 × 1 होगा। तो 1 × 1 कितना होगा? 1। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 1 आएंगे। बताओ। अब किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो मुझसे बोल सकता है, मुझसे अपनी समस्या बता सकता है। बता दो भाई अपनी समस्या। बताओ बेटा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं इसी के कॉन्सेप्ट में। अब ये मैंने बता दिया आपको, लगभग 13-14 कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट होता है मेरे बच्चा। अगर मान लो एक सवाल और बनेगा कभी जीवन में, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ लेगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चलो मैं इसको अब आगे ही बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए अगर 14वें सवाल में पूछ लिया क्या 24 के गुणनखंडों के 24 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। मैं लिखे नहीं लाया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन बात क्लियर जाएगी। 100% क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। तो भैया 24 को काटने वाली संख्या आपको पता ही है। कौन कौन काटती है? 1 2 3 4 6 8 12 24। इनके व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, बोलो हाँ या ना, प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इनको जोड़ोगे तो ये बात कोरिया का बच्चा भी बता सकता है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। जब इसका एलसीएम 24 आएगा तो ये कितना आएगा? यहाँ 24। यहाँ कितना आएगा? 12। यहाँ कितना आएगा? 6। यहाँ आएगा 4। यहाँ आएगा 3। यहाँ आएगा 2। और लास्ट में आएगा 1। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब तुमने तो सबको ऊपर जोड़ दिया, नीचे 24 से भाग दे दिया। मैंने कहा मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। ऊपर कितना आएगा? 60 और नीचे कितना आएगा? 24। ये होता है व्युत्क्रमों का योगफल। तो हम क्या कहेंगे? बाबूजी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे काम करो। कभी भी किसी भी संख्या में उसके गुणनखंडों का, व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो ध्यान रहे क्या रहेगा? व्युत्क्रमों का मतलब गुणनखंडों को उल्टा करके जोड़ना होता है। तो आप याद रखो क्या कि मास्टर साहब जो योगफल तुमने निकाला है ना उसमें भाग कर दो संख्या से। संख्या कौन सी है? n। तो मुझे पता है 24 के गुणनखंडों का योगफल कितना था? तो एक बच्चे ने कहा 60। और संख्या कितनी है? 24। लो आंसर की प्राप्ति हो गई। बोलो हाँ या ना। इसी के साथ आपका नंबर ऑफ फैक्टर एंड सम ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब होंगे आपके धमाकेदार सवाल। क्या आप तैयार हैं? आ जाएं कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, क्या आप सवालों को करने के लिए तैयार हैं? सर 8 रह गया। हाँ अब आपको याद आ रहा है, मैंने 8 लिख दिया था उसमें। चलिए चलिए अब हम लोग सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। सारे बच्चे जुड़ जाएं। जो होशियार किस्म के बच्चे हैं वो भी जुड़ जाएं, जो होशियार नहीं है वो भी जुड़ जाएं। सब लोग जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं और हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। कॉन्सेप्ट की दमदारी थी। अब इससे बाहर क्या आएगा भाई?
अब जो लेटेस्ट सवाल है उनको मैं करा देता हूँ। तरीके सब आपको पता चल गए, 15 के 15 सवाल आपको पता चल गए, 14 हालांकि 15 ही हो गए पूरे। चलिए पहला सवाल, हेलो हेलो, पहला सवाल बहुत गजब का शानदार औसम सवाल। क्या है बेटा? आपसे कहा गया है एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो आप कहोगे मुझे बतानी है सर एक अंक की संख्या है और उसके गुणनखंड कितने हो? 3। तो आप कहोगे सर 3 गुणनखंड कैसे आएंगे? तो मैं कहूंगा बेटा जी एक ही अंक की संख्याएं हैं, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखनी पड़ेगी। 1 से लेकर कितने तक की गिनती लिखने पड़ेगी? 9 की। अब बच्चा ये सवाल को देखा कहेगा ऐसे सवाल पेपर में आएंगे? बेटा ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, टेंशन मत लो। आप पेपर देने के आना तब बताना कि मिला कि नहीं मिला। देखो बेटा कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है ये तो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में है, सिलेबस में पूरा मैथ है मेरे बच्चा, भूल में मत रहना, सब कुछ पढ़ के जाओ। एक अंक की कितनी संख्याएं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? भैया 3 गुणनखंड किसके होते हैं ये पता करो। तो मैं कहूंगा किसी भी प्राइम नंबर की पावर 2 कर दो तो 3 ही गुणनखंड होते हैं। तो मैंने कहा चलो बताओ एक अंक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक अंक की संख्या यही तो है, ये एक्टिंग कर रहा हूं, मुझे तो उत्तर भी पता है, आंसर फांसर सब कुछ पता है, लेकिन एक्टिंग जरूरी है। देखो इसके फैक्टर कितने होंगे बताओ बेटा? एक ही होगा। इसके फैक्टर कितने होंगे? एक। इसका फैक्टर कितना होगा? एक। इसके फैक्टर कितने होंगे? तो एक बच्चा कहेगा सर इसके फैक्टर, सर ये बनेगा 2 की पावर 2, इसलिए इसके फैक्टर कितने होंगे? 3। देखो पकड़ा गया, इसके फैक्टर कितने होंगे? 3। तो एक बच्चे ने कहा सर इसका एक ही फैक्टर, इसके सर इससे मुझे क्या करना है? इसके फैक्टर होते एक भी काटता, 2 भी काटता, 3 भी काटता, 6 भी काटता, 4 फैक्टर, 4 की जरूरत नहीं है, इसका एक ही फैक्टर होगा। 8 को देखो गौर से, 8 के कितने फैक्टर होंगे? तो आप कहोगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। मुझे फैक्टर कितने चाहिए? 3। तो आप कहोगे 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 2। तो 3 की पावर, जिसकी पावर 2 उसके फैक्टर कितने होंगे? 3। तो बताओ कितनी संख्याएं संभव है? तो एक बच्चे ने कहा सर सिर्फ 2 संख्या संभव है। क्या संख्या संभव है? 2 संख्या संभव है। अब मेरी बात सुन लो कान खोल के, नहीं तो अगले सवाल में हालत खराब हो जाए आपकी। का 2 संख्याएं हैं तो आप ये देखो एक अंक की आप प्राइम संख्या का स्क्वायर करो और वो एक डिजिट में ही रहे, ऐसी सभी संख्याओं के फैक्टर 3 होंगे। तो प्राइम संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3। इनका स्क्वायर करोगे, इनका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे तो इनके हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? 3। कोई भी बेटा प्राइम नंबर ले लेना, उसका स्क्वायर करना, उसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 आएंगे। ये दिमाग में बात मेरी छाप लो, ठीक है ना? तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 4, 9। किस ऑप्शन के साथ जाओगे? बी ऑप्शन के साथ जाओगे और फटाक से आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने कहा 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? तो एक बच्चे ने कहा सर 2 अंक की। तो मैंने कहा 2 अंक की तो क्या बुराई हो गई? 2 अंक की, 2 अंक की तो बाबूजी बहुत हो जाएंगी मास्टर साहब। तो 2 अंक की तो 10 से स्टार्ट हो जाएंगी, 10 11 12, और ये कहां तक जाएंगी? मैंने कहा 99 से ज्यादा नहीं जाएंगी, क्यों परेशान हो रहे हो इतने? 99 से ज्यादा जाएंगी। और देखो मैं कितनी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें, आप देखना मेरे दिमाग में क्या बताया था? कोई भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा उसकी पावर 2 होगी तभी 3 फैक्टर आएंगे, अदरवाइज 3 फैक्टर कभी नहीं आ सकते हैं। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा देखो प्राइम नंबर को ढूंढा करो। कैसे? तो एक बच्चे ने कहा सर 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? 3 ही हो। तो मैंने कहा 11 का स्क्वायर, ये 11 तो नहीं होगा। मैंने कहा देखो अब कैसे सोचेंगे? अब प्राइम नंबर देखो, 2 का स्क्वायर। तो एक बच्चे ने कहा सर 4, ये तो एक अंक की है। 3 का स्क्वायर, तो एक बच्चे ने कहा सर 9, ये भी एक अंक की, इसे छोड़ दो। तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो देखो ये 2 अंक की है कि नहीं है? तो एक तो 25 हो गई मेरे बच्चा, एक कौन सी हो गई? 25। अब नंबर किसका आएगा? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब 7 का स्क्वायर करो, इसके भी फैक्टर कितने होंगे? 3। तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई? 49। कितना आसान है, आप परेशान हुए जा रहे थे। अब बेटा 7 के बाद
प्राइम नंबर कौन सा आता है? तो एक बच्चे ने कहा माँ साहब 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11, और 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 121। कै डिजिट का है सर? 3 डिजिट का है, इसको नहीं लेना है। तो बेटा दो अंकों की सिर्फ दो संख्या ही है जिनके फैक्टर कितने हैं? 3 होंगे। तो आप कहोगे कौन कौन सी हैं वो खूबसूरत संख्याएं? वो है मेरे बच्चा 25,49। तो जिस ऑप्शन में 2 है उसको टिक करो और फटाफट आगे की स्लाइड के लिए टिक करो। 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? बताओ 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 बताओ। 3 अंकों की। अब एक बच्चे ने कहा माँ साहब 3 अंकों के लाए, तो फिर तुमने फंसा दिया मुझे। 100 लाओगे, 101 करोगे, 102 करोगे, माँ साहब तुम तो 999 तक जाओगे। अरे भाई देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो धुआं धुआं कर दोगे तुम। मैंने क्या बोला? जब प्राइम नंबर की पावर 2 होगी तभी नंबर ऑफ फैक्टर 3 मिलेंगे। ये मैंने ऐसे ही सवाल नहीं लिख दिए यहाँ पर, ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, कोई ऐसे सवाल नहीं है बेटा। अब मैंने कहा इसके लिए क्या करोगे? तो मैंने कहा देखो अभी तो मैंने तुमको समझाया था, तो 7 का वर्ग हो गया था, अब यहां से 11 का वर्ग ले लो, ज्यादा दिक्कत है। तो 11 का वर्ग कितना होगा? 121 होगा। फिर बेटा 13 का वर्ग कितना होगा? तो 169 होगा। बुराई क्या है? मेरे समझ ही नहीं आता क्या बुराई है इसमें। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 17 का वर्ग ले लो, जो भी होगा 289 होगा। अब मैं सबका वर्ग थोड़ी लिखता रहूंगा। अब आप 17 के बाद बताओ 18, 19, आप 19 को देख लो, 19 का वर्ग करोगे 361 होगा। अब आप 21 का 20, 21, 22, अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 23 का वर्ग करोगे। लेकिन थोड़ा तो याद ही होगा आपको 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। तो एक बच्चे ने कहा सर अब किसका वर्ग करो? 24। तो 24 का वर्ग नहीं, 25, 26, 27, 28। अब किसका वर्ग करोगे आप? बोलो बेटा। 23 के बाद कौन सी संख्या होती है प्राइम? सीधी 29। तो 29 का वर्ग करोगे तो एक बच्चे ने कहा सर 841 होता है। तो बात तो सही कह रहे हो। सर 31 का वर्ग करो तो कितना होता है? तो मैंने कहा 31 का वर्ग आप करोगे तो तुरंत ही जानते हो, जिन बच्चों को, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 31 के वर्ग में, तो आप कहना 3 का स्क्वायर 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो मैंने कहा इसको करोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 961 होता है। ये भी तो कैसा है बेटा बताओ? 31 का वर्ग भी ऐसा ही, इसकी हालत भी यही है। बोलो बच्चा। अब एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब अब 31 के वर्ग के बाद ये लगभग 999 के करीब पहुंच गया है, अब इससे आगे बढ़ोगे तो प्रश्न का उत्तर गलत आएगा, यहीं रुक जाओ। अब गिन लो नंबर, कौन कौन से नंबर हैं? 121, 169, 289, 361, 529, 841, 961। कितने टिक हो गए? 7। कितनी संख्या है? 7 संख्या है। कौन कौन सी हैं? लिख दिया है, बता दिया है। डी ऑप्शन पे टिक करना। आप ही कर पाओगे, हर किसी की दम नहीं है मेरे बच्चा। आपको समझाने का तरीका तो आप समझो कितना शानदार है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा रहे होगे तो कर लोगे। अब अगर 4 अंकों की कह दे तो अब यहां से आगे बढ़ जाना, प्राइम नंबर कहां से आगे ले लेना? 31 से बाद वाला जो प्राइम होगा वो 4 अंकों का होगा, और तब तक उसका वर्ग करते जाना जब तक वो 5 अंकों में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसकी भी नंबर ऑफ नंबर कुछ आ जाएंगे। तो उससे हमें लेना देना ज्यादा है नहीं, आप पुलिस के स्टूडेंट हो तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम आपको। चलिए, कोई समस्या तो नहीं आई है अभी तक? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? लोगों की संख्या में काफी इजाफा होता हुआ, तो कोशिश करो आप लोग इस इजाफे को बरकरार बनाए रखें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं। चलिए, ये आ गया आपके स्क्रीन पर बहुत बेहद खूबसूरत सवाल। क्या मैंने कहा बेटा 1000 में गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है भाई, मुझे दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट करना है, तो सवालों की संख्या को तुरंत कत्ल करते हैं। कत्ल कैसे? 1000 को देखो बेटा जल्दी जल्दी, 1000 है, बताओ कितनी जीरो है? जल्दी जल्दी बोला करो। 3। तो 2 की पावर क्या बनेगा? 3। 5 की पावर कितना बनेगा? 3। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करोगे? 3 है तो कितना आएगा? 4। 3 है तो कितना आएगा बेटा? 4। 4 चुक कितना आएगा? 16। आगे बढ़ जाओ, 16 पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। चलो, अब मैंने कह दिया इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मास्टर साहब
8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 24 गुणा 7 की पावर 15। कुछ तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे वो क्या कर दिए होंगे इस सवाल में कि 20, 24 और 15 को जोड़ के उत्तर पर टिक करेंगे और मिलेगा भी वो। लेकिन बाबूजी आपको ऐसा नहीं करना था। आपको सबसे पहले देखना था क्या ये प्राइम नंबर की पावर है, क्या ये प्राइम नंबर की पावर है, क्या ये बेटा प्राइम नंबर की पावर है। बोलो हाँ या ना। तो एक बच्चे ने कहा नहीं मास्टर साहब एक ही प्राइम नंबर की पावर है। तो मैंने कहा पहले कन्वर्ट कर बेटा। तो एक बच्चे ने कहा सर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसकी पावर कितनी हो गई सर 20। और इसको लिख सकते हैं सर 3 गुणा 5 और इसकी पावर कितनी लग जाएगी 24। तो एक बच्चे ने कहा इसको लिखो 7 की पावर 15। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया शब्दों में आप लिख लो बढ़िया बढ़िया। कैसे? ये 2 की पावर 20 थी कितना हो जाएगा 60 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा 24 और गुणा 5 की पावर कितना हो जाएगा 24 और गुणा 7 की पावर कितना हो जाएगा 15। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब के कहे अब जोड़ दो। तो इनको जोड़ने में कौन सी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आंसर क्या होता है सम ऑफ पावर। पावर को जोड़ दो, सभी पावर को जोड़ दो। तो आप कैसे जोड़ोगे सर? 24 24 कितने हो गए 48। दो इसमें से ले लो सर। 48 दो 50, 50 और 60 110, 110 और 13 कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। हाँ 110 और 13 कितने हो जाएंगे 123। तो आप ये कहोगे सर इसके 123 फैक्टर होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 123। ये हमारे लोगों ने गलत लिख दिया है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। एन स्क्वायर के निम्नलिखित में से कितने गुणनखंड हैं? अरे वाह ऐसे सवाल भी पूछ लेगा। इसमें एन तो बताओ क्या है कि नहीं बताऊंगा, करना है करो। उसने कहा एन स्क्वायर का मान जो भी आएगा ए बी सी डी, एन स्क्वायर का मान जो भी आएगा ए बी सी डी उसके गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैं बताता हूं देखो, कुछ बच्चों को तो मेरी बात याद होगी, कुछ बच्चों को मेरी बात याद नहीं होगी। कैसे? अभी मैं बताता हूं, ध्यान देना। देखो हेलो इतने देखियो इतने देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 4 के गुणनखंड कितने होते हैं देखो तो सही 1 2 4, 3 फैक्टर हो गए। अरे कितने फैक्टर हो गए बता ही नहीं रहे हो, 3 फैक्टर हो गए। अब मैं कह दूं 12 का स्क्वायर कर दो कितना होता है 144। अब मैंने निकाले थे इसके फैक्टर कितने होते हैं 15 फैक्टर, अभी बताए थे। हम क्यों बार बार बताएं, अभी बताए थे आपको। अब मैं कह दूं 24 के फैक्टर बताओ तो अभी बताए थे, हम नहीं बताऊंगा। 8 फैक्टर होते हैं। 24 के कितने फैक्टर होते हैं मेरे बच्चा? 8 फैक्टर होते हैं। और भी मैंने बताए होंगे 96 के फैक्टर बताए होंगे। तो अब मेरी बात एक गांठ बांध के दिमाग में बैठाओ का, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कैसी संख्या होगी पूर्ण वर्ग, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड नंबर में आएंगे। कैसे आएंगे? ऑड नंबर में। और जो संख्या अपूर्ण वर्ग होगी उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कैसे आएंगे? इवन नंबर में आएंगे। कैसे? देखो 144 कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आए? ऑड। 4 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए? 3। और बेटा 24 कैसी है? अपूर्ण वर्ग संख्या है तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आए? 8 यानी कि इवन। बताओ मेरी बात दिमाग में छपी कि नहीं छपी? अब बताओ, अब नंबर एन कुछ भी रहा हो मुझे क्या करना है? मुझे ये पता है आपने एन स्क्वायर का एन का स्क्वायर किया है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर डेफिनेटली ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर। तो एग्जामिनर चाहता ही बच्चा उल्लू बने। इसमें से जो ऑड वाला विकल्प होगा वही सही होगा। तो आप कहोगे 10 नहीं, 12 नहीं, 13 सही, 14 गलत। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 13। हाँ ना में उत्तर दे। मैंने लगा दिया स्क्रीन पे अगला सवाल। 50 से पहले 50 से पहले कितनी संख्या हैं जिनके गुणनफल विषम हैं? चलो निकालो, निकालो इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में दो, तब तक आपसे मुलाकात भी हो जाएगी है। काफी बच्चे जुड़े हैं। जयपाल जी जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर दीपक जी। ठीक है, शिष्य शिष्य और शिष्य लोग हैं ये तो अपने भाई बंधु हैं। जयपाल जी, अंशुल जी जुड़े हुए हैं, 13 बता दिया इन्होंने आंसर। सारे बच्चे और भी आंसर बताएं फटाफट।
मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं कि आप इसके आंसर बताएं। आप देखो, चलिए ठीक है। संख्या में इजाफा होता हुआ ये संख्या आज थोड़ी सी बढ़ा दो, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत और बढ़ा दो बस। देखो, 50 से पहले कितनी संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है? बढ़िया सवाल। 50 से पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम आएगी? अब यार क्या बोला था मैंने? जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी उनके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएंगे मेरे बच्चा? विषम आएंगे। तो बताओ कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? एक। इसके फैक्टर कितने आएंगे? बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। इसका एक ही फैक्टर आएगा जो कि विषम होगा। अब बेटा एक के बाद कौन आता है? 4, फिर 9, फिर 16, 25, फिर 36, फिर आप कहोगे 49। तो कितनी संख्याएं हैं? इन सभी संख्याओं के नंबर ऑफ फैक्टर जो आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चा? एक ऑड नंबर आएगा। ना मानो किसका निकाल दे बताओ? 36 का निकाल दे, 36 का निकाल दे। देखो 36 का, देखो ये क्या है? 6 का स्क्वायर है। ये क्या है? 2 गुणा 3 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हो। नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। तो आप ये कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? 2 है तो कितना आएगा? 3। 2 है तो कितना आएगा? 3। 3 तरक के 9। 9 कैसा है? जल्दी बोलो, 9 कैसा है? और तो जो मैंने कह दिया है उसे गांठ बांध के दिमाग में डाल के जाना पेपर में। क्या? कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर अगर इवन आ रहा है तो वो संख्या डेफिनेटली कैसी होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएंगे? विषम गुणनखंड आएंगे। तो इसका आंसर क्या बना? आंसर क्या बना बेटा? 9। आंसर क्या बना? 9। चलिए ठीक है, मैंने जब समझा दिया तो इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आप धमाकेदार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जवाब कि आपके जवाब क्या हैं। चलिए मैं इसका इंतजार कर रहा हूं फटाफट। कमेंट बॉक्स इसलिए देखता रहता हूं थोड़ा बहुत, कहीं ऐसा ना हो कहीं आवाज गुल हो जाए और आप लोग परेशान होते रह जाएं। ये मैं चाहता नहीं हूं, ये मैंने चाह भी नहीं सकता हूं। आप जल्दी जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बताओ बेटा। चलिए इस सवाल को मैं करता हूं बेहतरीन अंदाज में। देखो सबसे बेहतरीन अंदाज क्या होगा? पहले कहो कि माँ साहब तुम देखो, चलो मैं लिख देता हूं, क्या जाता है, समय भी अपना है, बस वक्त की कमी है। योगी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने समय थोड़ा सा कम दिया है बच्चों को, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में चीजों को खींचना पड़ता है। तो चलो बेटा कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, इस सवाल को करना है n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो मैंने कहा मास्टर साहब ऐसा सवाल तो तुमने कराया भी नहीं था, कहाँ फांस दिया मुझे। मैंने कहा दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे? तो मैंने कहा बेटा 4 की घात 11, 4 की घात 12, 4 की घात 13, 4 की घात 14। मास्टर साहब इसको कैसे भी प्राइम फैक्टर में लिख के दिखाओ। तो मैं, एक बच्चा क्या कहेगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर, नहीं फंस जाओगे। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो कैसे भी। तो इसका एक ही साधन है, 4 की घात 11 को कॉमन ले लो। क्या करो बेटा? 4 की घात 11 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात कितना हो जाएगा? 3। बोलो हाँ या ना। तो एक बच्चे ने कहा सर ये क्या बना? तो मैंने कहा ये बन गया 4 की घात 11, और इसको जोड़ लो बेटा, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। और 64 16 इन सबको जोड़ लो बेटा, कितना आ जाएगा? तो आप जोड़ोगे सर 70 80 85 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 85। तो मैंने कहा ये कितना बनेगा? 2 की घात 22। अरे 4 को कैसे लिखोगे? 2 की घात 2, फिर 11 पावर है, 11 दूनी 22, 2 की घात 22। ये क्या होता है? 5 और 17 का गुणा। 17 पंजे 85, तो 5 गुणा 17। ये बन गई आपकी फॉर्म किसकी? जो मुझे चाहिए, अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म बन गई। तो मैंने कहा देखो फैक्टर कितने हैं? तो एक बच्चे ने कहा 22। तो फैक्टर कितने आ जाएंगे? 23। पावर कितनी है? 1, तो कितना आएगा? 2। यहाँ पावर कितनी है? 1, तो कितना आएगा? 2। 23। 23 चुक कर लो। 23 चुक होते हैं बेटा जी 92। 23 चुक कितने होते हैं? 92। तो 92 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप चले जाओ। ये अब ये मत कहना सर इतना बड़ा बड़ा, अरे बड़ा बड़ा लिख रहा हूं भाई,
समझ तो आ रहा है ना 100%। समझ कुछ ना आए तो उसका फायदा भी नहीं है कोई। तो बेटा जी चलिए हम लोग समझते हैं आगे। ठीक है, आगे बहुत बेहतरीन सवाल था, अगला सवाल आपके समक्ष पेश कर देता हूं, उसके बाद मैं आपके आंसर का वेट करता हूं। फटाफट बताओ आप लोग। संख्या 210, हेलो, संख्या 210 में अभाज्य गुणनखंड होंगे, निकालो। तो चलो मैं इसको कर देता हूं फटाफट बिना कमेंट पढ़े, सस्ता सवाल है। तो इसको कैसे लिखोगे 210 को? 21 गुणा 10। एक बच्चा ऐसे ही सोचता है। तो एक बच्चे ने कहा मासा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सब तो हो गए, सभी प्राइम नंबर की पावर आ गई सर। तो मैंने कहा सबको जोड़ दो, पावर को जोड़ दो। तो 1 2 3 4, तो 4 आंसर, 4 पे टिक करो, आगे बढ़ो, तभी सवाल कंप्लीट हो पाएंगे। एक बच्चे ने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी? लो, लो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। हाँ बेटा, जब ये सवाल आएगा तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाएंगी। नानी है, कईयों की नानी है, कईयों की नानी गई। अब देखो बेटा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी? तो मैंने क्या बोला था, कोई भी संख्या अगर वो पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। और कोई भी संख्या अगर अपूर्ण वर्ग है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होते हैं मेरे बच्चा? इवन होते हैं। तो बेटा उसने कहा गुणनखंडों की संख्या सम, सम के लिए क्या होना चाहिए? वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। तो बेटा जी ये पूर्ण वर्ग है, ये किसका वर्ग है? तो आप कहोगे 130 का वर्ग, बोलो हाँ या ना। ये किसका वर्ग है? तो मैंने कहा नहीं पता चल रहा है। ये किसका वर्ग है? 170 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? 120 का वर्ग है सर। लेकिन ये काहू का वर्ग नहीं है, इसलिए इसके गुणनखंडों की संख्या सम होगी और इनके गुणनखंडों की संख्या इवन होगी। इनके गुणनखंडों की संख्या सॉरी ऑड होगी, इनके गुणनखंडों की संख्या ऑड होगी, और सिर्फ इसके गुणनखंडों की संख्या इवन यानी कि एक सम संख्या होगी। अब एक बच्चा कहेगा तुमने कैसे जान लिया, रट के आयो का? नहीं, किसी भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंत में 3 जीरो नहीं आएंगी, या तो 2 जीरो आएंगी, या 4 जीरो आएंगी, या 6 जीरो आएंगी। लेक्चर नंबर 2 देखा जाए, अगर ये बात नहीं समझ आई तो। सब कुछ सीक्वेंस में जोड़ के चल रहा हूं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? तो विषम के लिए क्या चाहिए? कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो मैंने कहा ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग है? तो एक बच्चे ने कहा मां साहब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? जिसके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसमें से पूर्ण वर्ग एक छांट लो, कोई भी छांटो। 3 जीरो है, कट्टा कर दो। 184 काऊ को वर्ग नहीं हो तो काय उल्लू बने हो, कट्टा करो इसे। 196 तो मासा वर्ग होते, तो जय है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन जन आई न जय है। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? 196 पे डबल जीरो। चलो जे सवाल का इंतजार हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, करो करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सवाल करो बेटा ये वाला। तो आप ये कहोगे सर n की पावर n बराबर 9 की पावर 9, तब n कितनी पूर्ण संख्याओं द्वारा विभाज्य है? करें सारे बच्चे इसको। देखो अब इससे डरना नहीं है, देखो मुझे स्पीड भी बढ़ानी है बेटा, क्या करें? n बराबर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर n बराबर आएगा 9 की पावर 9। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है 3 की पावर 2, और उसकी पावर 9 है ही सर। तो मैंने कहा इसको लिखो 3 की पावर 18। ये क्या लिखा जाएगा? 3 की पावर 18। और मैंने कहा था पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित होगा। तो पूर्ण वर्ग के केस में कितने से भाग? 2 से भाग। तो ये क्या बनेगा? 3 की घात 9। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 9 प्लस 1 बराबर 10 फैक्टर। तो जिस ऑप्शन में 10 दिखे उस पर टिक करो, डी फॉर दादाजी। अब आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका सबसे बेहद खूबसूरत सवाल।
देखते जाना थोड़ा। n बराबर 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3, तब n कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। अब बेटा पूर्ण वर्ग संख्या का कह रहा है, चलो ए पॉइंट बना लो। पूर्ण वर्ग कह रहा है, अगर पूर्ण वर्ग कहेगा तो हम भाग किससे कर देंगे, पूर्ण वर्ग कहेगा तो किससे भाग कर देंगे भाई। चलो इसे हटाओ हटाओ जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप ये कहोगे सर इसका ए पॉइंट क्या होगा मेरे बच्चा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या में पावर में कितने का भाग सिखाया था मास्टर जी ने, तो आप कहोगे सर 2 का भाग। 2 का भाग कर दो, 2 चौक 8, 2 की पावर 4, 2 तिय 6, तो 3 की पावर 3, फिर 2 का करो, 2 दूनी 4, 5 की पावर 2 गुणा 2 एकन 2, 7 की पावर 1, राइट। अब इनका निकाल लो मान, तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 4 3 2, 3 दूनी 6 चौक 24, 24 पंजे 120 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चा, 120। अगर यही होता पूर्ण घन तो भाग किससे कर देते, 3 से। यही होता कि पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो तो 6 से। अब बचेगा क्या तुमसे। ये आपने गुणनखंडों की संख्या तथा योग, और ये हैं आपके विभाज्यता की गुणनखंडों की संख्या मैंने पढ़ा दी है आपको। ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपका कर दिया है बेटा जी। कितनी संख्या है जो केवल गुणनखंड है 3 अंक की, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है आपका। अब क्या बचा है बताओ, ये सवाल भी हो गए हैं, हो गए ना। अब इसके बाद आता है आपका विभाज्यता का नियम। अब मैं 2 मिनट कमेंट बॉक्स के लिए जाऊंगा और मुझे आदेश दें कि मुझे खत्म कराना है कि नहीं कराना है। आप मुझे आदेश दें कि डिविजिबिलिटी का नियम खत्म कराएं या ना कराएं। चलिए विभाज्यता के नियम की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। मैं भी इस बात को मानता हूं कि लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट और कंटेंट बड़ा जबरदस्त का है, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगता है। नम डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करता हूं आपसे। चलिए डिविजिबिलिटी रूल को थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए डिविजिबिलिटी रूल, 1 मिनट का ब्रेक है, आप तब तक थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए सभी बच्चे जुड़ गए हैं, यस सर कराओ, कराओ गुरुजी। ऑप्शन सही है इसका, ए सही है, हाँ हाँ सही कर लिया। चलिए ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी के नियम बचे हैं। अब हम लोग आपके 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे टोटल 30 लेक्चर में यूपीपी का खत्म करना है। और बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, वो हमारी जिम्मेदारी छोड़ो, मैं 2-2 घंटे की वीडियो लेके आएंगे आपके साथ जल्द। और आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, मैं कल से दावा और वादा दोनों करता हूं कि मैं 5:30 बजे एग्जैक्ट हाजिर रहूंगा आपके लिए। तो आप इसके लिए मेरी बात को गांठ बांध लो। आप भी क्या, मैं 5:30 बजे से आपकी लाइव क्लास अब डेली कराया करूंगा, और जितनी चलेगी उतनी क्लास। अब हम स्पीड को दुगना कर देंगे, क्योंकि अब थोड़ी बहुत मेच्योरिटी मुझमें भी आ गई पढ़ाने की, क्योंकि नया नया डिजिटल बोर्ड था तो इतना अनुभव था नहीं। अब मैं टाइम से आऊंगा और टाइम से क्लासें लूंगा आपकी। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं करा पूरा दूंगा, वादा किया है आपसे मैंने।
कि 30 वीडियो में ख़त्म कराएंगे, 30 लेक्चर में ख़त्म कराएंगे तो करा दूंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। अब मैं बहुत जल्दी इसके बाद लेके आऊँगा LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, जितने भी टॉपिक हैं एक एक दो घंटे की वीडियो होंगी और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, फिर मिलते हैं। बताइए किसी को कुछ कमेंट बॉक्स में कहना हो, किसी को कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ, वो मुझे कह सकता है। यस सर कराओ, चलो अब कराओ तो नहीं, अब टाइम हो गया है, 8 बजने वाले हैं। बस आप मुझे ये बता दें कि आपको ये क्लास नंबर ऑफ फैक्टर की कैसी लगी है। अब जो भी है वो आगे की क्लास में विभाजिता के नियम से आगे करा देंगे। एक साथ थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाऊंगा, ये कंफर्म है, क्योंकि सवालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं। बस आप मुझे ये बताएं कि आज की आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। ठीक है, सभी लोग का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहे, और इस क्लास को अब यहीं ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना बाबूजी, चलिए, और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हो। अंशुल जी जुड़े हुए हैं, आलोक जी जुड़े हुए हैं। नंबर 1 क्लास है, और लोगों को भी जागरूक करो। कल क्या चलेगा, देखो कल भी चलेगा, देखो एक तो डिविजिबिलिटी रूल चलेगा और एक रिमाइंडर थ्योरम, दोनों को खत्म कर देंगे कल। नंबर सिस्टम से रिलेटेड सब खत्म, सब। अगला टॉपिक कल की वीडियो के बाद अगला टॉपिक आएगा LCM HCF। ठीक है ना, जयवीर सिंह, अर्चना यदवंशी शानदार, ठीक है भाई शानदार ही है। जयवीर सिंह शानदार, आलोक ओके सर, सचिन ओके सर। ठीक है, फिर यहीं पर बात रखी जाए बेटा, खत्म की जाए। ठीक है, और भी जो भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हो, और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी बहुत जल्द दूंगा। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और खुश रहें, और नौकरी के लिए तैयार होके नौकरी ले लें। तैयार ही मत रहना नौकरी के लिए, तैयार रहे और नौकरी ले लेना सर, UPP के अलावा। चलो वो बात का विषय, पहले UPP खत्म होने दो अर्चना यदुवंशी। परसेंटेज, बिल्कुल परसेंटेज भी पढ़ाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आप अभी तक बताइए इतनी क्लासों में एक भी क्लास अब्सेंट हुई है? नहीं, डेली पढ़ा रहा हूँ, पक्का डेली पढ़ाऊंगा, टेंशन न लो आप। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। आज के अंक में बस इतना ही है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और मिलेंगे कल अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अब